गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी लोग आ जाइए। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत की प्रशासन व्यवस्था, है ना। मतलब यूनिट 4th या 5th है, आप अपने हिसाब से देख लेना जो हमने उसमें यूनिट्स लिखाए होंगे, है ना। तो ये यूनिट्स के हिसाब से चल रहा है, वैसे ही आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो यूनिट का हेडिंग डाल लीजिए और टॉपिक लिख लीजिए दिल्ली सल्तनत। टॉपिक लिख लीजिए आप लोग दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत की प्रशासन, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अवस्था, ठीक है। ये आप लोग हेडिंग डाल लो, ठीक। यूनिट डाल के हेडिंग डालो, देखो प्रॉपर नोट्स बनाओगे आप लोग, ठीक है। तो जितने भी अभी हमने दिल्ली सल्तनत के राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ा, है ना, जितने भी राजा महाराजा थे उन लोगों के बारे में हमने पढ़ा कि वो कैसे अपने शासन में आए, क्या प्रोसेस था, किसके बाद कौन आया, है ना, ये हमने पढ़ा था, ठीक। मतलब कौन कौन से वंश आए, इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब ये चीज़ देखना क्या होता है ना कि हर एक व्यक्ति का शासन करने का तरीका अलग होता है। हमने बीच बीच में ये भी पढ़ा था क्या कि हर एक जो है जो राजा बने थे या जो भी शासक बने थे या सुल्तान बने थे, वो कुछ अधिकारी पद लेकर आते हैं, तो कोई दूसरा जो सुल्तान है वो कुछ और अधिकारी पद लेकर आता है ना। तो हर एक जो राजा है अपने अनुसार शासन करने का जो है क्या बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, अधिकारियों के पद नियुक्त करते हैं, अधिकारी नियुक्त करते हैं ना। तो वही से हम सारे चीज़ों के बारे में पढ़ाएंगे। आज थोड़ा सा लिखाने वाला काम ज़्यादा है, पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे दूंगी और उसके बाद पूरा लिखने वाला काम है, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोग प्रॉपर नोट्स रख लो सामने में, जो भी मेरी बात सुन रहा है या देख के लिखेगा वो नोट्स रखोगे अपने सामने, ठीक। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी हम जो है वो चालू करेंगे, ठीक है। तो लिखने वाला काम ज़्यादा रहेगा और सुनने वाला थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि बहुत इजी है, ठीक। हम अधिकारियों के नाम बताएंगे, ठीक, कौन सा अधिकारी किससे रिलेटेड रहेगा ये बताएंगे हम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करो। तो प्रशासन व्यवस्था क्या थी कि सुल्तानों की जो प्रशासन व्यवस्था क्या थी, पूर्णतः इस्लाम धर्म में बेस्ड थी, ठीक है। इस्लाम धर्म में बेस्ड थी, कहने का क्या मतलब है, क्योंकि जितने भी अभी तक हमने शासक पढ़े हैं सभी मोस्टली जो रहे हैं वो क्या रहे हैं, मुस्लिम धर्म के समुदाय के रहे हैं। कोई अफगान का रहा है, तुर्क का रहा है, मंगोल का रहा है ना। तो इस तरीके से क्या है, सब मुस्लिम थे। तो जो हमारा प्रशासन व्यवस्था था, है ना, उनके शासन करने की व्यवस्था थी, वो पूर्णतः किस पे बेस्ड थी, इस्लाम धर्म पे बेस्ड थी, ठीक है। तो धीरे धीरे सुल्तानों की जो शक्तियां हैं, है ना, सुल्तानों की शक्तियां या उनके राजा महाराजाओं के पद की प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी, मतलब खुद को खलीफा घोषित करने लगे, खुद को नियामत खुदाई मानने लगे, ठीक। मतलब क्या कि ईश्वर के बाद जो भी जगह है या जो भी पूजनीय जगह है या पूजनीय स्थान है वो किसका है, सुल्तान का है या राजा का है, ठीक है। तो अलग अलग सुल्तानों ने अपने आप को अलग अलग क्या किया, उपाधि दिया कि मुझे इस नाम से बुलाना है या मैं ये उपाधि डिजर्व करता हूँ, ठीक। तो इससे क्या हो गया, सुल्तान मतलब राजा, है ना। तो सुल्तान एक नाम नहीं है, सुल्तान मतलब राजा, ठीक है। तो सुल्तान के पद प्रतिष्ठा में क्या हो गया, बढ़ने लगा,
ठीक। इसके अलावा जो है आमिर, आमिर एक पद रहता था जो कि क्या होता था, राजा मतलब सुल्तान के बाद वाला जो है वो सर्वशक्तिशाली जो है वो पद माना जाता था। ठीक है, सुल्तानों को आमिरों को अपने पक्ष में करना ज़रूरी रहता था। आमिर है ना, आमिर एक ऐसा वर्ड है जो कि सर्वोच्च शक्तिशाली पद रहता था, और जो भी सुल्तान बनता था तो एक आमिरों को क्या कहता था, मतलब बोलना चाहिए उनको अपने पक्ष में करना रहता था, क्योंकि आमिरों के वोट से ही क्या होता था, राजा महाराजाओं का पद मिलता था। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर लिख लेना, प्रशासन में लिखना। ठीक, प्रशासन साइड हेडिंग डालना। प्रशासन साइड हेडिंग डालना। ठीक है, यहाँ पे लिखना सुल्तान। ठीक है, सुल्तान का आप लोग क्या लिखोगे, सुल्तान क्या लिखोगे, सुल्तान में सुल्तान लिखना और डैश करके लिखना प्रशासन का सर्वोच्च। ये क्या होता था, प्रशासन का सर्वोच्च, प्रशासन का सर्वोच्च। ठीक, प्रशासन का सर्वोच्च, सुल्तान कौन होता था, प्रशासन का सर्वोच्च। ठीक, इसके अलावा जो है आमिर है ना, आमिर, आमिर क्या होता था, आमिर क्या होता था, सर्वोच्च शक्तिशाली, सर्वोच्च शक्तिशाली पद। ठीक, और और साइड में लिखना सुल्तान को, सुल्तान को क्या होना, मतलब सुल्तान को क्या लिखोगे, सुल्तान को आमिरों के, सुल्तान को आमिरों को अपने पक्ष में लेना रहता था, अपने पक्ष में लेना होता था। ठीक है, तो ये था आपका सुल्तान और आमिर। इसको लिखोगे आप लोग प्रशासन में। ठीक है, प्रशासन में। ठीक, प्रशासन में दो चीजें आएंगी, पहला कौन सा है, सुल्तान जो प्रशासन का सर्वोच्च होता था, और आमिर जो है वो सुल्तान के बाद वाला चीज है, लेकिन जो है आमिरों को अपने पक्ष में लेना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद फिर साइड हेडिंग डालो, जैसे प्रशासन डाले थे वैसे ही साइड हेडिंग डालो, केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, साइड हेडिंग डालो केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। ठीक, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन में अलग अलग पोस्ट आएंगे, उन पोस्ट का हमको नाम लिखते चले जाना है। ठीक है, ठीक, पहला लिखो वजीर, वजीर, पहला क्या आएगा, वजीर, वजीर, पहला लिखो वजीर। वजीर कौन होता था, प्रधानमंत्री। ठीक है, वजीर क्या होता था, प्रधानमंत्री। ठीक, वजीर क्या होता था, वजीर कौन होता था, वजीर कौन होता था, प्रधानमंत्री। ठीक है, दूसरा लिखो दूसरा लिखो नाइब, दूसरा लिखो नाइब, 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 नाइब के पद पर किसे नियुक्त किया गया था, मैंने बीच में पढ़ाया है ना,
नाइब के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? बताओ। यह नाइब जो वर्ड है वो किसने लेकर आया था, है ना? नाइब जो पद है वह किसने लेकर आया था? ये मैं पढ़ाई हूं, तो आप लोग बिल्कुल मुझे ग्रुप में मैसेज करोगे इसका आंसर। नाइब जो पद है उसका सृजन किसने किया था? फिर से क्वेश्चन है, नाइब पद का सृजन किसने किया था? क्वेश्चन है ये बताना। सुल्तान के बाद वाला पद, नाइब का लिखो सुल्तान के बाद पद, ठीक। सुल्तान के बाद वाला पद, ठीक है। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो मुशरिफे मुमालिक, मुशरिफे, मुशरिफे मुमालिक, मुशरिफे, मुशरिफे मुमालिक, मुमालिक, मुशरिफे मुमालिक, मुशरिफे मुमालिक, महालेखाकार। मुशरिफे मुमालिक क्या है? महालेखाकार, महालेखाकार, ठीक है। मुशरिफे मुमालिक महालेखाकार, मुशरिफे मुमालिक महालेखाकार। मुस्तफिए मुमालिक, मुस्तफिए, थोड़ा सा नाम ऑकवर्ड रहेगा लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है, याद करना है। मुस्तफिए मुमालिक, मुस्तफिए मुमालिक, मुस्तफिए मुमालिक। महालेखाकार परीक्षक, महालेखाकार परीक्षक, महालेखाकार परीक्षक, ठीक। मुस्तफिए मुमालिक महालेखाकार परीक्षक और मुशरिफे मुमालिक मतलब महालेखाकार, ठीक है। नाम जो है वो आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद लिखो, साइड हेडिंग डाल के लिखो विभाग, विभाग मतलब कौन कौन से विभाग होते थे। ये केंद्रीय प्रशासन है, अब आता है विभाग। विभाग कौन कौन से रहते थे, ठीक। चलो विभाग देखते हैं। आरिज़े मुमालिक, पहला लिखो इसमें आरिज, आरिज ए मुमालिक, आरिज़े मुमालिक, आरिज़े मुमालिक। लिखो सैन्य विभाग, आरिज़े मुमालिक किसे कहते हैं? सैन्य विभाग को, आरिज़े मुमालिक सैन्य विभाग को। और इसकी जो स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, ये भी लिखना। आरिज़े मुमालिक मतलब सैन्य विभाग, सैन्य विभाग, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन लिख लेना, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। आरिज़े मुमालिक। सेकंड नंबर डालो, सेकंड नंबर डालो दीवाने वक्फ, दीवाने वक्फ, व आधा क फ, वक्फ। दीवान लिखना, फिर एड़ी का ए लिखना, फिर वक्फ लिखना, दीवाने वक्फ। लिखो दीवाने वक्फ। दीवाने वक्फ क्या होता था? व्यय के कागजों का लेखा जोखा, व्यय के कागजों का लेखा जोखा, ठीक। मतलब जितना भी खर्च हो रहा है उसके बारे में जानकारी देने वाला विभाग क्या होता था? दीवाने वक्फ, ठीक है।
इसका जो खोज की थी उसने कौन किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। ब्रैकेट डाल के लिख लो, जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है। आरिज़े मुमालिक सैन्य विभाग, ठीक। दीवाने वक्फ जो है, ठीक, जलालुद्दीन खिलजी। तीसरा नंबर डाल के लिखो, तीसरा नंबर डाल के लिखो दीवाने मुस्तखराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने, दीवान ए मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज। ये होता था, ये होता था वित्त विभाग। ये क्या होता था? वित्त विभाग। दीवाने मुस्तखराज, डैश करके लिखो। वित्त विभाग, ठीक है, वित्त विभाग। इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ब्रैकेट में लिख दो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी। फोर्थ लिखो, आज लिखने वाला काम है, ठीक है, तो ध्यान से उस चीज को बनाना और लिखना, ठीक है। दीवाने रियासत, दीवान ए रियासत, ठीक। आर्थिक मामलों का लेखा जोखा, आर्थिक मामले का लेखा जोखा, उसको क्या कहते थे? दीवाने रियासत। इसको भी किसने किया है? अलाउद्दीन ने, ठीक। दीवाने रियासत मतलब आर्थिक मामलों का लेखा जोखा करने वाला, ठीक। दीवाने आमिर, आमिर कोही, दीवाने आमिर कोही, दीवाने आमिर कोही, ठीक। फिफ्थ नंबर डाल के लिखो दीवान ए आमिर कोही। क्वेश्चन इन्हीं में से बन सकता है ना कि किसको क्या चीज बोला जाता था, ठीक। दीवाने आमिर कोही, कोही से ही क से याद रख लेना, कृषि विभाग, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक, कृषि विभाग किसने लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक। सिक्स्थ नंबर डाल के लिखो आमिर कोही वाला समझ में आया? दीवाने आमिर कोही कृषि विभाग, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, बंदगान से ही समझ में आ रहा होगा क्या होगा, ये कारागाह वाला है ना, या फिर दास या गुलामों का जो है वो, कारागाह नहीं बोलना चाहिए, मतलब गुलामों और जो दास रहते थे उन लोगों का विभाग को क्या कहते थे? दीवाने बंदगान। दीवान ए बंदगान, बंदगान, ठीक है, मतलब दास या गुलामों का विभाग, ठीक। इसको किसने लेकर आया है? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक। दीवाने बंदगान, दास और गुलामों का विभाग फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है, लेकिन इसको लिखना आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक।
फिर लिखो दीवाने खैरात, दीवाने, दीवान ए खैरात, खैरात, खैरात मतलब दान देना, तो कौन सा विभाग होगा? दान विभाग। बहुत इजी है ना। इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने लाया था, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, दीवाने खैरात, दान विभाग, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। 8th नंबर डाल के लिखो वकील ए सुल्तान, वकील ए सुल्तान, वकील ए सुल्तान, वकील ए सुल्तान। वकील सुल्तान क्या होता है? सैनिक व्यवस्था की देखरेख, सैनिक व्यवस्था की देखरेख। ठीक है, सैनिक व्यवस्था की देखरेख कौन लेकर आया था? नासिरुद्दीन महमूद। ब्रैकेट में लिखो नासिरुद्दीन महमूद। ठीक, ये जितना भी मैं लिखा रही हूं ये अगली क्लास में मैं पूछूंगी। ठीक है, तो जितना भी होगा उतना आप लोग याद करके आओगे। ठीक है, क्लास में। वकीले सुल्तान क्या होता था? सैनिक व्यवस्था की देखरेख करने वाला विभाग। ठीक है, हो गया। अब साइड हेडिंग डाल के लिखो अन्य, अन्य विभाग मतलब अन्य मतलब अन्य विभाग। ठीक है, लिखो अब अन्य विभाग। अन्य विभाग। ठीक, किसी का छूट जाए तो थोड़ा सा पीछे होके जरूर देखकर लिख लेना, लेकिन इसको आप लोग को लिखना ही है। ठीक है, ठीक, लिखो पहला अन्य विभाग में दीवाने इंशा, इंशा, दीवाने इंशा, दीवान ए इंशा, इमली के ई, आम की मात्रा, शा में आ की मात्रा, शा, दीवाने इंशा। दीवाने इंशा में लिखो पत्र व्यवहार, पत्र व्यवहार वाला विभाग। अब पत्र व्यवहार वाला विभाग भी समझाना पड़ेगा क्या? बहुत इजी है। घोषणा या आदेश जो भी जिनके थ्रू आता जाता था, है ना, वो वाला जो विभाग है वो कौन सा कहलाता था? दीवाने इंशा। ठीक है, दीवाने इंशा। ठीक, दीवाने रसालत, दीवाने रसालत। सेकंड नंबर लिखो दीवान ए रसालत, दीवाने रसालत मतलब इसमें डैश करके लिखना जो विदेश संबंधी जो पत्र जो व्यय चलता था वो। ठीक है, पत्र व्यय विभाग, विदेश संबंधित। पत्र व्यय विभाग। ठीक, थर्ड नंबर लिखो। इसमें भी देखो दो प्रकार के होते थे, है ना, दीवाने इंशा पत्र व्यवहार विभाग और दीवाने रसालत, ये भी पत्र व्यवहार वाला था, लेकिन ये विदेश से संबंधित जो चीजें रहती थी उसको भेजने वाला जो काम है वो दीवाने जो है वो रसालत करती थी। ठीक है, और एक है सद्र उस सुदूर, सद्र, सद्र फिर डैश करना उस फिर सुदूर, सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर। डैश करके लिखना धर्म संबंधी, धर्म संबंधी विभाग,
धर्म संबंधी विभाग। ठीक है, सद्र उस सुदूर मतलब धर्म संबंधी विभाग। ठीक है, फिर लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो 4th नंबर डाल के बोलू। काजी उस कजात, 4th लिखो काजी, का में आ की मात्रा काजी, काजी, फिर डैश करो उस, फिर कजात, काजी उस कजात, काजी उस कजात, काजी उस कजात रहता था व्यय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। व्यय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, व्यय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, काजी उस कजात, व्यय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। ठीक है, 5th लिखो बरीदे मुमालिक, 5th नंबर लिखो बरीदे, ब राम छोटी की मात्रा री, दामिया की मात्रा दे, बरीदे मुमालिक, बरीदे मुमालिक। बरीदे देखो कठिन है नाम, नो डाउट, बट थोड़ा सा आप लोग ना इसको ट्रिक कर कर याद करना, कुछ ऐसा लॉजिक लगाना जिससे ये आप लोगों को याद रहे। ठीक है, बरीदे मुमालिक, गुप्तचर एवं डाक विभाग। बरीदे मुमालिक क्या होता था? गुप्तचर एवं डाक विभाग। ठीक है, गुप्तचर एवं डाक विभाग, बरीदे मुमालिक। ठीक, बरीदे मुमालिक, गुप्तचर एवं डाक विभाग। फिर अगला नंबर लिखो 6th नंबर, वकील ए दर, वकील ए दर, वकील ए दर। वकील ए दर क्या होता है? शाही महल या सुल्तान की सेवा का देखभाल करने वाला। ठीक है, ठीक, या फिर सुल्तान की देखभाल करने वाला, डैश करके लिखो, सुल्तान की देख रेख करने वाला, या फिर शाही महल भी लिख सकते हो, दोनों लिख लेना, वाला विभाग। ठीक है, 7th नंबर लिखो आमीरे हाजिब, आमीरे हाजिब। 7th नंबर लिखो आमीर ए हाजिब, आमीरे हाजिब। आमीरे हाजिब मतलब सुल्तान व जनता के मध्य, सुल्तान व जनता के मध्यस्थ काम करने वाला विभाग। मतलब कोई भी चीजें बीच में आएगी तो जनता और सुल्तान के बीच में जो भी चीजें काम करने वाला जो विभाग आएगा उसको आमीरे हाजिब बोलते थे। ठीक है, ठीक, वो उस विभाग को आमीरे हाजिब कहते थे। ठीक, नहीं दिख रहा है क्या यहाँ पर? मैं साइड हो जाऊंगी, बस थोड़ा सा मेरे को लिखने दो। ठीक है, आमीरे हाखुर लिख लेना, अस्तबलों का अधिकारी, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक, आमीरे आखुर। फिर नेक्स्ट लिखो शहनाए फील, शहना ए पील, शहनाए पील, शहना ए पील। शहनाए पील मतलब होता है हाथी दल का अध्यक्ष, हाथी दल का
अध्यक्ष, मतलब ये लोग लड़ने वगैरह जाते थे तो हाथी दल का जो अध्यक्ष है या उसके विभाग को क्या कहते थे? शहना ए पील। ठीक है, इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं रब करूंगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़े तो ये थे आपके जो है विभाग, प्रशासन व्यवस्था, मतलब केंद्रीय प्रशासन में कौन कौन सा जो पद रहता था और कौन कौन किस किस चीज़ों को देखता था। ठीक है, तो इन सबको याद करना कंपलसरी है। ट्रिक जो है वो खुद से डेवलप्ड करो कि आप लोग कैसे उस चीज़ को पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़ें और पढ़ना तो है ही अपने को। ठीक, ठीक है, ये हो गया क्या? आगे बढ़े हम। मैं इसको हटा दूं या मिटा दूं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब साइड हेडिंग डालो, लिखो प्रांतीय व्यवस्था। साइड हेडिंग डालो, लिखो प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था। ठीक, प्रांतीय व्यवस्था मतलब प्रांत या फिर एक जो है आप प्रांत को कैसे बांटे थे, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट को कैसे डिवाइड किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आता था जो प्रांतीय व्यवस्था या प्रांत को क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। हमने पढ़ा था ना कि इक्तेदारी व्यवस्था उसने लागू किया था, उस शासक का नाम आप बताओगे। ठीक, तो इक्तेदारी व्यवस्था किसने लागू की थी, ये भी क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो मैं कहाँ थी? हाँ, प्रांत को क्या किसमें बांटा गया था या प्रांत को किसे कहा गया था? प्रांत को इक्ता कहा जाता था। ठीक है, और इक्ता को संभालने वाले अधिकारी को इक्तेदार कहा जाता था। इक्तेदार, इक्तेदार। ठीक, तो प्रांतीय व्यवस्था या प्रांत को क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था, और उसको संभालने वाला या उसका जो हेड है उसको इक्तेदार कहा जाता था। ठीक है, इक्ता के बाद क्या होता था? इक्ता के बाद होता था शिक। शा में छोटी की मात्रा शी, शक्कर के शा में छोटी की मात्रा शिक। शिक, शिक मतलब होता था जिला। ठीक है, मतलब इक्ता, फिर शिक, फिर शिक के बाद आता था परगना। परगना मतलब क्या होता था? विकास खंड। ठीक है, परगना को क्या कहा जाता था? विकास खंड। और परगना के बाद आता था गांव। तो इसको लिख लो आप, ऐसे डाउनवर्ड्स बनाते जाना फ्लो चार्ट जैसे। ठीक, तो इसमें क्या होता था? पहले क्या आता था? इक्ता। इक्ता मतलब
प्रांत, है ना। इसको संभालने वाले को क्या कहते थे? इक्तेदार, इक्तेदार, ठीक, इक्तेदार। उसके बाद फिर इक्ता के बाद क्या आता था? शिक, शिक मतलब होता था जिला, ठीक है, शिक को क्या कहा जाता था? जिला। और शिक के बाद क्या आ जाता था? परगना, परगना, ठीक, परगना। परगना किस, परगना मतलब क्या? विकास खंड, विकास खंड, ठीक। और परगना के बाद आता था गांव, ठीक। इक्ता, शिक, परगना और गांव, इस तरीके से उनकी प्रांतीय व्यवस्था चलती थी। मतलब एक प्रांत को किस किस तरीके से बांटा था? इक्ता, शिक, परगना और गांव, ठीक है, ठीक। ठीक है, तो ये प्रांतीय व्यवस्था में इतना ही है, ठीक है। चलो एक और विभाग पढ़ लेते हैं, लगान व्यवस्था। लगान व्यवस्था मतलब, लगान व्यवस्था मतलब इन लोगों के जो कर है, टैक्स है, ये लोग किस किस चीजों से या कहां कहां से ये लोग इस चीज को वसूलते थे, ठीक है। लगान व्यवस्था इनकी कैसे थी, इसको लिख लो आप लोग जब तक। ठीक है, अब लगान व्यवस्था देख लो। पहला इसमें साइड हेडिंग डाल लो, लगान व्यवस्था। इनकी लगान व्यवस्था कैसे चलती थी? लगान व्यवस्था के अंतर्गत 3 विधियां थी, है ना। लगान व्यवस्था के अंतर्गत 3 विधियां थी। कौन कौन सी विधि थी? पहला है बटाई, मुफनाई और मशाहत। बटाई, मुफनाई और तीसरा है मशाहत, ठीक। बटाई, मुफनाई और मशाहत, ठीक है। बटाई को या फिर क्या बोलते हैं? गल्ला, बख्शी और किस्में गल्ला, ठीक। गल्ला, बख्शी, किस्में गल्ला, गल्ला कौमा बख्शी, किस्में गल्ला, ठीक है। बटाई लिखना, पहला लिखोगे बटाई, बटाई, पहला क्या है? बटाई। बटाई को और क्या कहते हैं? गल्ला कौमा बख्शी कौमा किस्म, किस्म ए गल्ला, ठीक। बटाई, गल्ला, बख्शी, किस्में गल्ला। इसमें क्या होता था? कृषि मतलब जब खेती होती थी, है ना, जो भी खेती होती थी तो उस खेती का मूल्य को क्या करते थे? कृषक या मूल्य को क्या करते थे? सरकार तथा कृषक के मध्य बांटना होता था। मतलब जितनी भी खेती होगी उसको, उसके मूल्य को या फिर उस खेती को सरकार और कृषक के मध्य जो है वो बांटना था। तो बटाई वाला क्या हो गया? कृषक व सरकार के मध्य बांटना, है ना, मध्य बांटना, ठीक। दूसरा लिखो, समझ में आया? बहुत इजी है। बटाई क्या होता था? मतलब कृषक और सरकार, जो भी वहां पर सरकार रहती थी तो उसको आपस में मध्य में बांटना पड़ता था। दूसरा लिखो मुफनई प्रणाली। मुफनई प्रणाली, मुफनई प्रणाली, मुफनई प्रणाली। मुफनई प्रणाली क्या होता था?
मुफ्तनई प्रणाली वो होता था मकान निर्धारित करने की मिश्रित व्यवस्था, मकान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली या व्यवस्था, मकान निर्धारित करने की मिश्रित व्यवस्था। ठीक, मुफ्तनई प्रणाली था। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो मशाहत प्रणाली, मशाहत प्रणाली, मशाहत प्रणाली, मशाहत, मशाहत प्रणाली मतलब क्या? भूमि की नापजोख, भूमि की नापजोख। ठीक है, भूमि की नापजोख होती थी इस प्रणाली के अंतर्गत, और इसको किसने लाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, ब्रैकेट में डाल लो, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल हम इतना ही विभाग करते हैं, वरना क्या होगे आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कौन कौन सी व्यवस्था देखी है? एक तो प्रशासन व्यवस्था देखी है ना, विभाग देखा है, ठीक, प्रशासन देखा है, केंद्रीय प्रशासन देखा है, विभाग देखा है, उनकी प्रांतीय व्यवस्था देखी है और उनकी लगान व्यवस्था देखी है। ठीक है, अभी और भी है, लेकिन इन सब के नाम को या इन सब चीज़ों को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना कि मैडम क्या पढ़ा रही है ना। इनको आपको नाम याद करना पड़ेगा, भले ही आप ग्रुप में ट्रिक शेयर करो आपस में या जो भी है आपस में पढ़ो। ठीक, इससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। ठीक, बाकी जो है वो कल की क्लास में मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों को गुड नाइट, शुभ रात्रि।